तो हेलो दोस्तों, मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है और काफ़ी दिनों से लॉन्ग वीडियोस नहीं आई है। पर मैं क्या करूँ, मैं काफ़ी सारे चैलेंजेस लेने के बाद भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ। हालांकि शॉर्ट वीडियोस आ रही है तो आप द 48 लॉ ऑफ पावर के जो 48 नियम हैं वो आप शॉर्ट वीडियोस पर देख सकते हो, जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। बीइंग प्रोडक्टिव इज़ ईजी एक्चुअली, मतलब क्या प्रोडक्टिव होना सच में ईजी है। तो देखो यार, जब भी मैं कोई काम करने की सोचता हूँ और सोचता हूँ कि चलो अब ये काम करेंगे, तो पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी सारे काम जो है याद आने लगते हैं। तो यार जैसे ही मैं ये सोचता हूँ कि चलो यार ये काम करेंगे, तो मुझे पता ही क्यों ब्रेकफास्ट कहीं लंच कुछ ना कुछ याद आने लगता है। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि चलो यार खाना खा लेते हैं, उसके बाद ये काम करेंगे। तो अपन सब लोग ऐसे ही करते हैं कि खाना खाने के समय कुछ ना कुछ देखते हैं, तो मेरा भी मन जाता है, तो मैं भी कोई मूवी या फिर सीरियल वगैरह लगा लेता हूँ। पर दिक्कत यह है कि यार हम खाना खाने के बाद भी वो सीरियल और मूवी को नहीं छोड़ पाते, और जो काम हम करने वाले होते या तो वो हमें याद ही नहीं आता, या फिर हम ये सोचते हैं कि चलो यार अब ये 2 घंटे की मूवी पूरी ही देख लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। और वैसे भी यार खाना खाने के बाद वैसे ही आलस आने लगता है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीइंग प्रोडक्टिव इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज योर माइंड इज़ ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट यू। पता है कई बार क्या होता है कि हम किसी काम को करने से पहले सोचते हैं कि यार चलो 10-15 मिनट मोबाइल ही चला लेते हैं, और इससे होता क्या है कि यार कुछ देर के बाद ना हमारा मन ही नहीं करता उस काम को करने का, और हम ये सोचते हैं कि चलो यार एक रील और देख लेते हैं, या फिर जो 2.5-3 घंटे की मूवी है वो हम 10-20 सेकंड आगे करके चलने ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पर एक बात खुद एक्चुअली बताओ कि यार अगर 2.5 घंटे की मूवी है और आपका 1-1.5 घंटा भी वेस्ट हो गया, तो कौन सा काम वेस्ट हुआ है पता है। और ऐसे ही मूवीज़ देखने के बाद आपको अचानक से एक विचार आता है जो कि इतना छोटा होता है कि क्या बताऊं, केवल 5-6 सेकंड के लिए आता होगा ये विचार, कि आपको अपने गोल याद आते हैं। उस समय आपको लगता है कि नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है, और मुझे एक काम करना था, ये काम भी मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। ऐसे में यार करना क्या चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट तो हम हैं, ये तो मानना पड़ेगा। तो ऐसे में मेरे हिसाब से आपको सारे गोल्स जो है वो लिख लेना चाहिए, क्योंकि यार प्रोक्रास्टिनेशन का यार एक इलाज है कि सारे गोल्स जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उस 5-6 सेकंड में मोबाइल बंद करो, इंस्टेंट मोबाइल बंद करो, और किसी भी साउंड से दूर हो जाओ। मतलब कि जो कि आपको दिमाग से ना कह सकते हैं हैप्नोटाइज करते हैं, सारे जो साउंड नोटिफिकेशन होते हैं, तो इन सब से 1 मिनट के लिए दूर हो जाओ, और अपने आप से ही रहो कि यार थोड़ी देर बाद हम ये मूवी देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आप कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, और उसके बाद आप अपने सारे टास्क को लिखो। इसके बाद भी आपका उसे करने का मन नहीं करेगा, पर आप एक चीज़ कर सकते हो इस बीच, कि आप उन सारे टास्क को और सिंपल बना सकते हो और छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद उन सभी टास्क की आप डायरेक्टली लिस्ट बनाओ एक के बाद एक, और उनमें सबसे सिंपल टास्क सबसे पहले रखो। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो कि आप एक चेन बना सकते हो, कि आपने एक बहुत ही सिंपल टास्क सबसे पहले कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद ये सब काम आपको एक पेपर पे करना है, याद रखना। क्योंकि अगर आप मोबाइल या किसी और डिजिटल स्क्रीन वगैरह में लिखोगे ना यार, तो पता नहीं क्यों पर हमारे दिमाग ना एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरा, इन चीज़ों से हम एक्सेप्ट हो, मतलब इन चीज़ों से ही हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये चीज़ हमें और फोकस्ड कैसे कर सकती हैं भाई। इसीलिए आपको इसे एक पेपर में लिखना है, लिस्ट बनाना है, उसके बाद सबसे सिंपल टास्क को करते जाना है। मतलब समझ रहे हो, तब पहले टास्क डिवाइड करना है, पहले टास्क कंप्लीट करना है, उस पर टिक मार्क करना है। इससे होगा क्या, इससे हुआ ये कि यार 2-3 टास्क करने के बाद ना एक चेंज सी बन जाएगी, आपका खुद का दिमाग करेगा यार नहीं यार 4 टास्क कंप्लीट करना है, चलो 5 करना है। देखो ह्यूमन ब्रेन जो है वो सीधे सीधे डायरेक्टली काम पे फोकस तो कर सकता है, पर उसके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। अब क्लियर गोल्स तो हमारे पास कई बार होते हैं, पर उन गोल्स को कंप्लीट कैसे करना है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके बाद क्या काम करना है, वो नहीं होता है। इसलिए या फिर हम कंसिस्टेंटली एफर्ट्स नहीं डालते हैं। मतलब कि आपने पहला काम किया, दूसरा किया, फिर अगर आप रुक गए और आपने तीसरा काम नहीं किया, या उस पर फोकस करने के लिए जो काम करना चाहिए वो काम नहीं किया, तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उसके बाद उस काम को करने का आपका मन ही नहीं करेगा। इसलिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स देते रहना है। पहले टास्क कंप्लीट होने के बाद दूसरा करना है, तीसरा करना है। ये आपको याद रखना है कि जो टास्क आप करने वाले थे वो मेन टास्क नहीं है, जो छोटे छोटे टास्क कर रहे हो आपको जो मेन टास्क करना है वो ये सारे टास्क करने के बाद कंप्लीट होगा। इसीलिए आपको छोटे छोटे टास्क करते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि एक बार आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि यार इतने सारे काम तो कर लिए यार मैंने, आप थोड़ा रुक जाता हूँ। पर नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा करने से आपको और दिक्कत में फंस सकते हो।
और इसके बीच में अगर आपका मन करता है कि नहीं यार 4-5 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ 3-4 टास्क और बचे हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए पूरे को, तो आपको इस बीच में करना क्या चाहिए कि आपको कोई दूसरा काम करना होगा, क्योंकि हमें हमेशा 2-3 काम होते ही हैं एक साथ। और क्या होता है कि हम एक काम से मन भर जाता है तो हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो दूसरा काम करो, इससे क्या होगा कि एक चेन भी बनी रहेगी कि नहीं यार अभी मैं किसी और काम में बिजी था इस वजह से ये काम नहीं कर रहा था, बल्कि असल में क्या है कि आपको उस काम को करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, पर फिर भी आप वो काम कर लोगे। तो यही तो है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे एक्चुअली जो है कंसिस्टेंटली अपना सकते हो। देखो यार, प्रोडक्टिव होना आसान नहीं है, इसके लिए आपको हमेशा ही एफर्ट्स देने होंगे, लगातार एफर्ट्स देने होंगे, जब जाके हम कुछ कर पाएंगे। अब जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे स्क्रिप्ट बनानी होती है, उसके बाद वीडियो को जो है शूट करना होता है, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। उसके बाद फिर उस वीडियो को स्क्रिप्ट करके, कट करके, एडिट करके बहुत कुछ करना पड़ता है, कैप्शंस लगाने पड़ते हैं। तो अगर मैं सोचूँ कि नहीं वीडियो बनानी है, अब मेरे पास अगर डायरेक्शन नहीं है तो मैं कैसे कोई काम कर सकता हूँ, ये चीज़ बताओ। ये चीज़ तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है ना। और ह्यूमन्स माइंड जो है वो ह्यूमन्स माइंड जो है वो कन्फ्यूज़न पे काम नहीं करता। इसलिए आपके पास सारे गोल्स, सारे टास्क, सारी शेड्यूल्स लिखित में होने चाहिए, मतलब पेपर्स पे लिखो तो और बढ़िया है। तो हाँ, मेरा एक और टिप है आपको कि यार हम हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक बहुत ही अच्छी उपाय है, पर अगर आप कॉन्शियस रहते हो तब ये काम करेगा। कि आपने अगर सोचा कि मेरे को इंस्टाग्राम नहीं चलाना है या ये ऐप नहीं चलाना है, तो भाई उस ऐप के सारे नोटिफिकेशन साउंड सब साइलेंट पर डाल दो। इससे होगा क्या कि आपके पास सिर्फ वही चीज़ें पहुँचेंगी जिनकी आपको ज़रूरत है। जैसे व्हाट्सएप पर ज़्यादातर हमें काम की चीज़ें ही आती हैं, तो ऐसी चीज़ों पे ही फोकस करो, बाकी सब जो है साइलेंट पे रखो। और हो सके तो इंस्टाग्राम चलाते समय तो बिल्कुल अपने वो है साइलेंट पे डाल दो, और जिसकी आईडी देखने गए वो या जिससे बात करने गए वो काम कंप्लीट करो और एक टाइम के बाद वहाँ से आ जाओ वापस। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा और प्रोडक्टिव रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अब ये वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो भाई लोग इस वीडियो में कितना ही। अगर वीडियो पसंद आई आप लोग को आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही और वीडियोस के लिए। एंड फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, आज की इस वीडियो में।